असेसमेंट ईयर 2024-25 का आईटीआर फाइल होना लाइव हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, दोनों प्रोसेस आ गया है, ऑनलाइन प्रोसेस भी आ गया है और ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी का भी प्रोसेस आ गया है, दोनों लाइव हो गया है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं या आप ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी से फाइल करना चाहते हैं तो आप उससे भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अभी 3 ही फॉर्म लाइव हुआ है, आईटीआर 1 लाइव हो गया है, आईटीआर 2 लाइव हो गया है और आईटीआर 4 लाइव हो गया है। लेकिन अभी आईटीआर 3 लाइव नहीं हुआ है, वो भी बहुत जल्दी ही लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे आईटीआर फिलिंग के बारे में कि क्या-क्या लेटेस्ट अपडेट आया है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो देखे होंगे ओल्ड रिजिम के बारे में, न्यू रिजिम के बारे में। आप लोग को ये ज़रूर पता होगा, आप लोग ये ज़रूर सुने होंगे वीडियो के ज़रिए आप कहीं से भी कि इस बार असेसमेंट ईयर 2024-25 में न्यू रिजिम डिफ़ॉल्ट रहने वाला है। ठीक है, बहुत सी वीडियो आप देखे होंगे कि आपको 10AI का फॉर्म भी फिलअप करना है। ठीक है, तो देखिए इस कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ पे दूर कर दूँ सबसे पहले कि ये जो असेसमेंट ईयर 2024-25 का जो आईटीआर लाइव हुआ है, उसमें सैलराइड पर्सन के लिए 10AI का फॉर्म भरना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है ही नहीं। ठीक है, उनके लिए ऑप्शन यस नो का है कि अगर आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस करें, ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो करें। जैसे पहले था ना असेसमेंट ईयर 2023-24 में, अगर आप लोग फाइल किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि न्यू रिजिम में और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए यस नो का ऑप्शन होता है, तो वैसे ही सेम इस बार भी रहने वाला है। ठीक है, तो सैलराइड पर्सन के लिए यानी आईटीआर 1 के लिए आपको यहाँ पे 10AI फाइल नहीं करना होगा। ठीक है, तो अब ये 10AI फॉर्म किसके लिए मैंडेटरी हुआ है, तो जिनकी इनकम बिजनेस से हो रही है। ठीक है, जिनकी इनकम बिजनेस से हो रही है और वो अपना आईटीआर ओल्ड रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो फिर उनको 10AI फॉर्म फिलअप करना होगा और वो भी 31 जुलाई से पहले। ठीक है, नहीं तो 31 जुलाई के बाद वो अपना आईटीआर जो है वो ओल्ड रिजीम में फाइल नहीं कर पाएंगे, उनको जो न्यू रिजीम होगा वो डिफ़ॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम बिजनेस से है तो आप 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए। ठीक है, ओल्ड रिजीम में अगर फाइल करना चाहते हैं तो। ठीक है, इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 10AI जो फॉर्म है वो सिर्फ बिजनेस इनकम पे ही फिलअप होगा और बिजनेस इनकम पे जो अपना आईटीआर जो है वो ओल्ड रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आप 10AI फॉर्म आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं आईटीआर 1 को फिलअप करके कि कैसे आईटीआर 1 फिलअप करना है। ठीक है, अब आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि 10AI फॉर्म किसके लिए है और किसको फिलअप करना मैंडेटरी है। ठीक है, देखिए आज हम लोग जानेंगे आईटीआर 1 के बारे में। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस इनकम पे बनाएंगे कि बिजनेस इनकम पे कैसे आईटीआर फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2024-25 का और कैसे 10AI का फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, 10AI का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके बाद कैसे ओल्ड रिज्यूम में जाना है, फिर कैसे आईटीआर फिलअप करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बिजनेस इनकम पे। ठीक है, आज मैं सिर्फ आईटीआर 1 को ही कवर कर रहा हूँ। आईटीआर 1 के बारे में आज सारा का सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे आपको घर बैठे खुद से ही आप आईटीआर 1 फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि कैसे आईटीआर 1 फिलअप करना है। ठीक है, इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिएगा आप लोग, जिसका कि यूआरएल है incometax.gov.in। ठीक है, सर्च कीजिएगा इसको गूगल में तो इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक है, फिर सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम अपना आईटीआर फिलअप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाके उस लिंक से आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसको फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद फिर से आपको इस पेज पे आके लॉगिन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले इस पेज पे लॉगिन कर लेते हैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। देखिए इस तरीके से मैंने अपना आईडी लॉगिन कर लिया है। ठीक है, लॉगिन कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज दिखा रहा है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 का आईटीआर फिलअप होना जो है वो लाइव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपका असेसमेंट ईयर 2024-25 का आईटीआर फाइल होना लाइव हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करें, 1 करें, 2 करें, 3, 4, 5 जो भी करें, आईटीआर फाइल करने से, रिटर्न करने से पहले आप 2 ठो फॉर्म को ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है,
अपना फॉर्म 26 चेक कर लीजिए और AIS फॉर्म चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म 26 में आपको आपकी TDS कितना कटा है उसका डिटेल्स मिल जाएगा, और AIS में आपकी कहाँ कहाँ से इनकम है ये डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। और AIS इस टाइम चेक करना समझ लीजिए कि मैंडेटरी है। बहुत सी पर्सन को 23-24 के ITR में बहुत लोगों को मिसमैच की नोटिस आई थी, ठीक है। तो वो गलती यहाँ पे नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। अपना आप फॉर्म 26 भी चेक कर लीजिए और AIS भी चेक कर लीजिए, ठीक है। दोनों फॉर्म को आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करना है, देखिए फॉर्म 26 चेक करने के लिए फाइल मेन्यू में आएंगे, फिर यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे चेक मार्क करना है, चेक मार्क करने के बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड कर देने के बाद यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अपना आपको असेसमेंट ईयर यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है, 2024-25। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको HTML चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका जहाँ जहाँ से भी TDS कटा होगा यहाँ पे शो होने लगेगा। हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से TDS कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फिक्स डिपॉजिट पे पैसा कटा हुआ है, ठीक है, 13,000 समथिंग रुपया TDS कटा हुआ है, ठीक है। अब फॉर्म 26 में आप लोगों ने TDS का रिपोर्ट देख लिया कि आपका TDS कितना कटा है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से है, ठीक है। मतलब जो AIS में जो शो हो रहा है वो इनकम कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को ज़रूर चेक करना है। तो चलिए अब हम लोग AIS चेक करते हैं। यहाँ पे फिर होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे AIS वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में AIS का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपना आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS वाले ऑप्शन जो आ गया है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे भी TDS का जो है ऑप्शन आ गया, पर यहाँ पे हेड इनकम दिखा रहा है लेकिन कितना TDS कटा है ये नहीं शो हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ नहीं शो हो रहा है AIS फॉर्म में। तो TDS कटा है वो उसको चेक करने के लिए आपको फॉर्म 26 ही चेक करना होगा, ठीक है। इस पर ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको TDS चेक करना है तो आपको फॉर्म 26 चेक करना होगा, ठीक है। इनकम कहाँ कहाँ से है ये चेक करना है तो आपको AIS चेक करना होगा, ठीक है। तो हमारे AIS में क्या है, एक तो ये एडवांस टैक्स दिखा रहा है, तो ये हमारे जो पिछले साल का इन्होंने ITR फिलअप किया था तो उसमें 234F की लेट फीस थी, और पिछला जो ITR फाइल फिलअप किए थे उसमें इनको कुछ रिफंड आया था, उसमें जो इंटरेस्ट मिला होगा वो भी इनकी इनकम है, और अदर इन्फॉर्मेशन में कोई इनकम नहीं है। तो इनकी इनकम कौन क्या शो हो रही है इसमें AIS में, तो एक बैंक इंटरेस्ट की दिखा रही है डिपॉजिट की, दूसरी इनकम दिखा रही है इसमें कि इनको एक इंटरेस्ट मिला है इनकम टैक्स से, ठीक है। 2 इनकम है, लेकिन ये पेंशनर भी हैं, लेकिन पेंशन की इनकम कैप्चर नहीं हो रही है AIS में, पर हम यहाँ पे पेंशन की इनकम को शो ज़रूर कराएंगे अपने ITR में, ठीक है। देखिए अब फॉर्म 26 में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। डाउनलोड करने के बाद आप लोग एक चीज़ ज़रूर मिला दीजिएगा, जहाँ पे आपका TDS का सारे मंथ जहाँ शो होता होगा, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जैसे होता है ना मंथ शो, उस मंथ में आप लोग ये चीज़ ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके सारे मंथ का 12 मंथ का जो TDS है वो अपडेट आ गया है कि नहीं। अगर आप 10 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल से पहले ही अपना ITR फिलअप कर रहे हैं, अपना फॉर्म 26 चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि अभी आपका जनवरी, फरवरी और मार्च का TDS अपडेट नहीं आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का TDS कट रहा है मंथ टू मंथ, तो आप लोग 10-15 अप्रैल के बाद ही फिलअप कीजिए, या 20 अप्रैल, मतलब कि जब तक आपका TDS प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं आ जाए फॉर्म 26 पे, तब तक आप लोग अपना ITR फाइल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका टोटल TDS पे आप लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको क्या होगा कि फ्यूचर में जाके फिर से अपने ITR फॉर्म को रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले कुछ दिन वेट कर लीजिए, जब तक पूरे मंथ का TDS अपडेट नहीं हो जाता है फॉर्म 26 पे, तब तक आप लोग अपना ITR फिलअप मत कीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। हमारे टीडीएस में देखिए यहाँ पे दिसंबरी मंथ का दिखा रहा है, तो इनका क्या केस है, क्योंकि इनका एफडी पे कटा है, एक ही बार ये कटा हुआ है। फिर भी इनका मैं कहूँगा सजेशन मैं इनके लिए रोकूंगा आपको, तो मैं ये सिखाने के लिए मैं यहाँ का लास्ट तक प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन इनका फॉर्म मैं अभी फिलअप नहीं करूँगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का भी मैं अपडेट देखूँगा कि क्या आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी वेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए मैं आगे यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे और दिखाऊंगा आपको कैसे अब फाइल करना है ITR 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए फाइल मेन्यू में, और यहाँ पे मैंने असेसमेंट ईयर चूज़ कर लिए 24-25। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑनलाइन मोड चूज़ कर लिए और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद यहाँ स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक कर देना है आप लोग को। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल आ गया, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है आप लोग को। ठीक है, कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पे मैं आपको ITR 1 फिलअप करना बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ITR 1, 2 और 4 जो है वो लाइव हो गया, लेकिन 3 लाइव नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बिजनेस इनकम पे कि कैसे बिजनेस इनकम पे ITR 4 आपको फाइल करना है। ठीक है, कैसे 10 AI फॉर्म फिलअप करना है, सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा बिजनेस इनकम पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको अब ITR 1 फिलअप करके आप लोग को दिखा रहे हैं। ITR 1 जो है वो सैलराइड पर्सन के लिए, पेंशनर के लिए, अदर रिसोर्स इनकम वालों के लिए फिलअप किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ प्रोसीड करूँगा ITR 1 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आंसर क्वेश्चन वाला आ रहा है कि आप क्या टैक्सेबल इनकम में है या अदर में है, तो जो भी होगा आप यहाँ से अब अपना चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर मैं बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करूँगा, ये आप लोग भी बहुत भली भांति जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे टैक्सेबल में चूज़ कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो है वो एग्जाम्प्ट इनकम से ऊपर है। ठीक है, 4 लाख से 2.5 लाख से ऊपर है। मैं ओल्ड रिज्यूम में ही फिलअप करूँगा, लेकिन आपको न्यू रिज्यूम में सबसे पहले बताऊँगा। ठीक है, फिल्म कर प्रोसीड कर दी यहाँ पे, तो अब आ गए हम रिटर्न समरी पे। ठीक है, रिटर्न समरी पे आने के बाद सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादातर जो डिटेल्स है वो आपके रजिस्ट्रेशन से ही आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉय पूछ रहा है, तो किस चीज़ में आप एम्प्लॉय हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, हाँ, तो जो भी होंगे आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट है। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना होगा आपको। ठीक है, बस यही एक ऑप्शन है यस नो का। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, नो पे रहने देंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फिलअप करना है तो आपको यहाँ पे यस चूज़ कर लेना है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना है तो यहाँ पे इसको नो पे रहने देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले न्यू टैक्स रिजीम में दिखाऊंगा। बस मैं इस पर दिखाऊंगा न्यू टैक्स रिजीम में, इनका जो ITR फिलअप करेंगे हम ओल्ड ही टैक्स रिजीम में करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी नो कर देते हैं। ठीक है, आगे फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको ओल्ड रिजीम में ले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले न्यू रिजीम में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नो चूज़ कर लूँगा न्यू टैक्स रिजीम में ही। ठीक है, मैं न्यू टैक्स रिजीम में फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपका ऐड होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, कंटिन्यू कर देने के बाद क्या होगा कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम है वो फिलअप हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कन्फर्म का जो है वो टैग ग्रीन कलर का लग गया है, क्योंकि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया था वो फिलअप हो गया। अब यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में फिलअप करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑटो फिलर से 69,000 रुपये करीब करीब आ रहा है, तो ये जो है वो FD की अर्निंग है वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे स्किप करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है इनकम रिसोर्स डिटेल्स। ठीक है, पहला इनकम रिसोर्स क्या है, इनकम फॉर सैलरी। इसी में सैलरी में ही पेंशन की भी इनकम मेंशन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, क्योंकि मैं जिनका भर रहे हैं उनकी पेंशन से इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उनकी पेंशन की इनकम डाल दूंगा, जो साल भर की उनकी इनकम होगी। ठीक है, जो भी इनकम होगी यहाँ पे आपको मेंशन कर दें। जैसे मान लीजिए मेरा 4,10,000 रुपये इनका पेंशन है। ठीक है, मैंने 4,10,000 रुपये इनकी पेंशन डाल दें। आपके केस में जो भी होगा आप उसको डाल दिएगा। सैलराइड का पर्सन का अगर रहे तो आप फॉर्म 16 को देख लीजिएगा कि फॉर्म 16 में क्या है। मतलब फॉर्म 16 में तो सारा का सारा डिटेल्स ही होता है, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपके अदर कोई कंट्री से भी है इनकम, तो नहीं है भाई हमारे केस में, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अगर होगा आपके केस में तो उसको फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलाउंसेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके केस में कुछ होगा इसमें से तो उसको आप सेलेक्ट करके उसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अलाउंसेस हमारे केस में तो कोई नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी ऐसा नहीं होता जो ले सके। अगर आपके केस में है तो यहाँ पे आप लीजिएगा। ठीक है, मैं जो ये अभी ITR फिलअप कर रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको फिलअप करना बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपके केस में कुछ होगा तो लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से सिंपली इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो मैं तो इसको डिलीट करने वाला हूँ, हमारे केस में कुछ नहीं है। ठीक है, यस करके इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देने के बाद देखिए यहाँ पे हमको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, अब ये 50,000 रुपये का जब हमको डिडक्शन मिल गया तो हमारी मेन इनकम क्या हो गई, 3,60,000 रुपये, क्योंकि 4,10,000 रुपये मैंने ऊपर डाली थी इनकम, 50,000 का डिडक्शन मिल गया हमको, तो यहाँ पे हो गया 3,60,000 रुपया। एक ही एग्जाम्पशन मिल रहा है यहाँ पे 50,000 रुपये का न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, ये एग्जाम्पशन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेंशन की इनकम डाल दी, यानी सैलरी की इनकम डाल दी, जो भी है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा इनकम पूछ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का। तो अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप यहाँ से क्लेम कर लीजिएगा, मतलब फिलअप कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 5,000 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा है तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके केस में होगा तो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। तो हमारे केस में नहीं है कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है अदर रिसोर्स से इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे अदर रिसोर्स की जो इनकम है AIS से एक इनकम जो थी हमारी वो कैप्चर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक कैप्चर हमारी इनकम हो गई है और कोई अदर इनकम मेरी नहीं है। अगर आपकी अदर इनकम होगी तो यहाँ पे नीचे ऐड का ऑप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि AIS से कुछ डाटा यहाँ पे नहीं आ पाती है। ठीक है, तो उसको आप लोग AIS में चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे एडिट करके ऐड कर दीजिएगा, या आपकी अदर कुछ ऐसी इनकम होगी तो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपना ऑप्शन देख लीजिएगा, डिविडेंड है कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, जो भी होगा यहाँ से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एग्जैम्प्ट इनकम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके केस में एग्जैम्प्ट इनकम होगी तो आप लोग यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके केस में होगी, मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चर वगैरह से 5,000 से कम की इनकम हो रही है साल भर में, तो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं, एग्जैम्प्ट होती है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका होगा तो कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो मैं यहाँ से सिंपली कैंसिल कर दूंगा इसको। ठीक है, कैंसिल कर देने के बाद अब यहाँ से हमको कंफर्म कर देंगे। अब हमारी जो इनकम है वो 4,29,000 रुपये समथिंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया, ग्रीन टिक लग गया। अब है टोटल डिडक्शन का ऑप्शन। ठीक है, अब टोटल डिडक्शन का ऑप्शन न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ ऑप्शन ही है, इसका कोई काम नहीं है। आपको इसमें कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से स्किप क्वेश्चन किए। ठीक है, स्किप क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है, यस कर देने के बाद देखिए सारा का सारा शीट यहाँ पे ब्लैंक है, बंद है। कोई डिडक्शन के लिए आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में नहीं क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को डिडक्शन क्लेम करना है तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे आप न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे टैक्स पेड का ऑप्शन है। तो हमारे केस में क्या था, दिखाए थे ना 13,000 समथिंग रुपये का TDS कटा था, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं शो हो रहा है तो हमको यहाँ पे अब मैनुअली फिलअप करना होगा। ये ऑटो फिलर से नहीं आ पाया है तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि सिंपली हमको मैनुअली फिलअप करना होगा। तो यहाँ टैक्स पैड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे शो डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर एडेड न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे टैन नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिडक्टर का नाम डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और कितना TDS कटा है वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। यहाँ मेन अमाउंट डालेंगे ऊपर और नीचे जितना TDS कटा है वो अमाउंट डालेंगे। तो ये कहाँ डिटेल्स मिल जाएगा, फॉर्म 26 पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको टैन नंबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे डिडक्टर का नाम मिल गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ 68,000 समथिंग का जो मेन इनकम है और कटा हुआ है 13,000 समथिंग। तो ये सारी की सारी डिटेल्स को लाके मैं यहाँ पे 1 बाय 1 फिलअप कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको फिलअप कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने देखिए टैन नंबर डाल दिया, डिडक्टर का नाम डाल दिया, हेड इनकम डाल दिया और यहाँ पे जो TDS कटा था वो डाल के सेव कर दिए। ठीक है, सेव कर देने के बाद यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देने के बाद टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है वो भी ग्रीन टिक लग गया। अब यहाँ पे नीचे आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक का जो है वो टैक्स फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम में इसी तरीके से ITR फाइल करना है। ठीक है, अब हम इसको ओल्ड टैक्स रेजिम में ले आना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर से आएंगे हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब सिंपली यस करके नीचे आके यहाँ से कंफर्म कर देंगे। ठीक है, कंफर्म करते ही देखिए अब हमारा जो है वो सारा टाइप फिर से रिवाइज हो गया। अब दोबारा से फिलअप करना है, तो यहाँ पे अब ऑटो फिलर काम करने लग गया। अब यहाँ पे हमको ग्रॉस टोटल इनकम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ज़्यादा आप डिडक्शन वगैरह सब TDS वगैरह सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बता दिए हैं, दोबारा नहीं बताएंगे अभी। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन देखिए, 50,000 रुपये डिडक्शन ऑटोमेटिक ले लिया है, क्योंकि सेक्शन 80 TTB में आप 50,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये किस पे मिलता है डिडक्शन? ये मिलता है आपके FD TD और इस ऐसे अकाउंट पे। ठीक है, डिपॉजिट वाला जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट में आप 50,000 तक का TDS क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 रुपये का क्या हुआ कि हमको डिडक्शन भी मिल गया। न्यू टैक्स रेजिम में ये डिडक्शन हमको नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे अगर आपका अदर भी कोई डिडक्शन है, हेल्थ का है, LIC का है, PF का है, जिस चीज़ का भी होगा, आप यहाँ से आप सारा का सारा डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में यही एक 50,000 का डिडक्शन था, तो मैं उसी को लिए हैं और यहाँ से अब इजीली कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर देने के बाद क्या हुआ कि TDS और डिडक्शन वाला जो ऑप्शन है, सॉरी ये डिडक्शन वाला, वो कंप्लीट हो गया। अब टैक्स पेड में 13,762 रुपये जो TDS हमारा काटा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कंफर्म कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि हमारी हेड इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है कि टैक्स जो है वो ज़ीरो है, और जो हमारा TDS टोटल अमाउंट है वो क्या है कि रिफंडेबल बन रहा है, क्योंकि हमारी हेड इनकम 5 लाख से कम है। ठीक है, अब नीचे आके इसको हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, कंफर्म करने के बाद सारा का सारा टैग देख रहे हैं हमारा जो है वो ग्रीन हो गया, मतलब सब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 13,760 रुपया। ठीक है, ये जो अब अमाउंट है हमारा रिफंडेबल बन रहा है, जो कि 10 से 15 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो अमाउंट है, जो TDS जो है वो टोटल रिफंडेबल बन गया। कैसे बन गया कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गए हैं, लेकिन हमारी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है। ठीक है, और 13,000 समथिंग का TDS कटा था, तो इसलिए हमारा टोटल TDS रिफंडेबल बन गया है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा का सारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप एक 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा अगर चेक करना चाहते हैं अपना सारा डिटेल्स तो। ठीक है, चेक कर लेने के बाद नीचे आएंगे, फिर प्रोसीड और वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैसेज आने के बाद फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। एक E-वेरीफाई नाउ, जो कि आप तुरंत ही E-वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा है लेटर से कर सकते हैं। तीसरा भी लेटर ही से कर सकते हैं, जो कि इसका बहुत लंबा चौड़ा तामझाम है। आप इसको प्रिंट कीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस से भेजना होता है। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि पहला वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट है। पहला वाला ऑप्शन आपको चूज़ करने के बाद यहाँ से आधार OTP वाला जो ऑप्शन है, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, उस पर एक 6 अंक का OTP आता है। उस OTP से अगर आप वेरीफाई कराते हैं तो आपका बहुत जल्द ही ITR वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो मैं उस ऑप्शन को चूज़ कर ली है, फिर सेंड कर दिए हैं। आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर OTP चला गया। यहाँ पे OTP डाल देंगे, OTP डाल के सबमिट कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारा ITR वेरीफाइड हो जाएगा और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप आधार से अगर करेंगे तो ईजिली सिर्फ ओटीपी डालिए, सबमिट कीजिए, आपका आईटीआर सक्सेसफुली रिटर्न फाइल हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं और आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 का। ठीक है, अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे लाता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि बिजनेस इनकम पे कैसे आईटीआर फाइल करना है, बिजनेस इनकम पे कितने दिन में आईटीआर फाइल करना है और 10AI फॉर्म कैसे फाइल करना है, सारा का सारा डिटेल्स मैं एक ही वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।